नमस्कार मित्रों। धार्मिक पुस्तक होते हैं, धार्मिक ग्रंथ होते हैं, वह रोज थोड़ा समय निकालकर पढ़ा करें, समझा करें। मित्रों, जीवन को देखने का जो नजरिया है वह वहां से मिलता है। सारे ही धर्म ग्रंथ जो हैं, जिस भी धर्म से आपका ताल्लुक है, उन धर्म ग्रंथों का पढ़ना बहुत जरूरी है। जीवन कैसे पनपता है, जीवन में कैसी स्थितियां उभर कर आती हैं, और हर वह स्थिति के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इस सारी ही बातों का ज्ञान मित्रों, ये आपको उस धर्म ग्रंथ में, धर्म शास्त्र में मिलता है। जीवन को कैसे सुंदर बनाया जाए, कैसे महकाया जाए, किन बातों से हमें दूर रहना होता है, कौन सी बातें हमारे जीवन के लिए अच्छी होती हैं, कौन से शुभ कार्य होते हैं, कौन से अशुभ कार्य होते हैं, सारा कुछ उसमें से हमें समझ में आ जाता है। जाहिर है, हमें समझ में आ जाता है तो उसी ढंग से हम जीवन जीने का प्रयास भी करते हैं मित्रों। और जब प्रयास करते हैं तो जैसे फल शास्त्रों ने बताए हैं, वैसे सारे ही फल लाभ हम पा भी लेते हैं मित्रों, शास्त्र ऐसे ही नहीं बने हैं, ये ज्ञान का भंडार है। हमारी तकलीफ ये है मित्रों, फालतू में गंवाने के लिए तो हमारे पास बहुत समय होता है, लेकिन धर्मशास्त्र का अध्ययन करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता। ये हमारी खामी है मित्रों। ये ऐसा शिक्षण है, वह कहीं स्कूल और कॉलेज में नहीं दिया जाता। घर में भी इन सारी बातों की अधिक जानकारियां नहीं होती किसी भी सदस्य को। जब आप वह पढ़ते हो तब सारी ही परतें खुलते जाती हैं। जीवन की जो भी परतें हैं सब खुलते जाते हैं। ये कैसे घटा, वह क्यों नहीं घटा, इतना बुरा व्यवहार मेरे साथ हुआ, मुझे क्या करना है, मुझे अपनी सेहत कैसे अच्छी रखनी है, मुझे अपने रिश्तेदारों से, घर वालों से कैसा व्यवहार करना है, इन सारी ही बातों की जानकारियां शास्त्र हमें देता है। जब आप शास्त्र पढ़ते हैं तो आपको आपके जीवन में घटती हुई सारी ही घटनाएं
रोजाना जो आपके साथ घटता है, उन सारे ही बातों के जवाब, सही जवाब उस शास्त्र में मिल जाते हैं। और जो कुछ हम रोजाना जीवन में नहीं जीते होते हैं, वे सारी बातें, उसका भी ज्ञान आपको शास्त्र दे देते हैं। जब ये जानकारियां आपके साथ होती है मित्रों, और जीवन में ऐसे कुछ मोड़ आते हैं और आपके साथ कुछ नई घटनाएं घटती हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मन दुविधा स्थिति में होता है। क्यों ये मेरे जीवन में प्रथम बार ही घट रहा है, मुझे कोई इसका अनुभव नहीं है। ऐसे समय अगर आपने शास्त्र पढ़े होते तो आपके मन में उसके उत्तर भी तुरंत मिल जाते। जैसे कोई पढ़ा लिखा इंसान होता है, उसने बहुत सारी चीजें जानी होती है, तो वो झट से कह सकता है हमें। उसी तरह ये जो धार्मिक संस्कार हैं, ये जो ज्ञान है जो जीवन के लिए जरूरी है, हम जिस धर्म से ताल्लुक रखते हैं उसमें अधिक माहिती अगर हमारे पास होती है तो ये लाभकारी होती है। समय समय पर जीवन में इसका उपयोग होता है। आप जीवन में कहीं गलतियां नहीं करते मित्रों, ये सबसे बड़ी बात होती है। आपका जीवन अपने आप सही बन जाता है, सुंदर बन जाता है। आप जीवन में गलत नहीं करते, तब आपके साथ जीवन भी कोई गलत नहीं करता काम। ये सच्चाई है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम पाते हैं। अच्छा सोचेंगे, अच्छा पाओगे। धार्मिक संस्कार ग्रहण करोगे तो आपकी सोच इतनी प्रगल्भ हो जाएगी, आपको किसी सवाल के लिए किसी को पूछना नहीं पड़ेगा। और मित्रों, पूछने पर भी इस संसार में लोगों को सही उत्तर पता नहीं होता है। ऐसे ही जो काम चलाऊ उत्तर होते हैं, जो जीवन में अक्सर हम एक दूसरे के साथ देते होते हैं, सुनते होते हैं, वही बातें हमें सुनने मिलेगी। सही उत्तर शास्त्र देते हैं, इसलिए शास्त्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है मित्रों। जब कभी आपको समय मिलता है, आपके धार्मिक पुस्तक, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक बातें, आजकल तो हर चीज कंप्यूटर पे मिल रही है, अवेलेबल है। सर्च करें, ई बुक्स आती हैं, बहुत सारी धार्मिक बुक्स आती हैं, वह पढ़िए मित्रों। ये आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी। और ये फालतू का ज्ञान नहीं है मित्रों, ये जीवन में हर समय लगने वाला ज्ञान है।
अगर ये आपको पता होगा तो आप कहीं जीवन को गलत राह पे, गलत रास्ते पर नहीं ले जाओगे। अक्सर होता ये है मित्रों, अनजाने में इंसान बहुत सारा कर बैठता है, बहुत गलतियां कर बैठता है, फिर पछताने से कोई लाभ नहीं मित्रों। गलतियां की, परिणाम भोगिए। ऐसा न हो, इसीलिए आपको इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम सभी से कहते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ा करें, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। यही आज का विषय था मित्रों। धन्यवाद।